अभियान सफल होगा जाऊँगी। पतंजलि ठारू नहीं स्वामी रामदेव पर्यंत विभिन्न समय विभिन्न स्वामी माने योग द्वारा शरीर मन बुद्धि एवं आत्मा रो सुख लगी योग ध्यान पर्यंत प्रक्रिया समय समय प्रतिपादित कर आज आम देश को नहीं विश्व को जाऊँगी 21वीं शताब्दी हूँ भारत शताब्दी तार एक छोट उदाहरण अच्छी पूरा दुनिया रे वर्तमान योगा डे पालन कर योगा से होगा कि योग प्रतिदिन करवा आम बेमार है डाक्तर पाखे जाऊँ विभिन्न प्रकार चिकित्सा करूँ और एलोपैथी तो बिल्कुल बेमारी गुड़ाक इन्फेक्शन के छाड़देले और ऑपरेशन के छाड़देले एलोपैथी द्वारा सब जिन ठीक नहीं होता से शरीर को स्वस्थ रखबार जे आम टीकाकरण करसु वैक्सीनेशन देसु विभिन्न बेमारी योगा हूँ गोटे टीकाकरण जदि आम नियमित योगा करमा प्राणायाम करमा ध्यान करमा बंद लगामा बेले आम शरीर कम बेमार पड़ा और बेमार पड़े भी जल्दी भल है बिकज आम इम्यून सिस्टम ठीक है तो शरीर मन और बुद्धि और परिशेष आत्मा पर्यंत पहुँचबार दुनिया रे कौन भी देश पाखे सिस्टम नहीं आम देश सिस्टम अच्छी और तार नाम हो योगा योगा माने कनेक्शन जॉइंट इनू से ऊपर तक जुड़वार एकमात्र प्रक्रिया होची योगा से योगा बेसी कहबार विषय नहीं आप बेसी जाइन आप पतंजलि संस्था संगे मिशीचु आम प्रतिदिन अभ्यास करूँ किंतु निजको तो सबल बनामा किंतु योगाटा आमर जेन समाज में रोचु जेन पड़ा में रोचु जेन गली में रोचु जेन बिल्डिंग भितर आम रोचु से मानकु भी धीरे धीरे योगा प्रति केते आकर्षण हो से मान भी केता नियमित करबा एटा आमर जिम्मेदारी है तो देश जेन वर्तमान फिर से भारत जगत गुरु बनवा के जाउछे सेथरे आम समस्त मोर आपनकर समस्त जिम्मेदारी है से लेट अस ब्रिंग एवरीवन टू दिस योगा सिस्टम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर कथा हमने कहले आम समस्त को से पालन करबार कथा आगे बढ़ार कथा से कथा माने आमर गहरे आमर जिला प्रभारी विजयलक्ष्मी दीदी आसीगले न तांको मैं अनुरोध करमी से मंचासीन हेबे। ओम समस्त वर्तमान आज आम जेन इन ठोल तार मुख्य उद्देश्य जेटा से हूँ योगाभ्यास तो वर्तमान आम दीदी योगाभ्यास कार्यक्रम के आगे नेबे मूल करबे। ओम सबसे पहले तो मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका हमारे पतंजलि योग परिवार के तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सब जोरदार और एक बार ताली और अपना मंगल के साथ उनका स्वागत करेंगे। और आप लोग तो सब जानते हैं लेकिन मैं हमारे विशिष्ट महासचिव डॉक्टर साहब को ये बताना चाहती हूँ कि आज ये जो पेड़ हो गया है छोटा पेड़ से तो इसके लिए हमारे जितने भाई बहन हैं सबका योगदान बहुत है तो आप अपने लिए भी जरा सा ताली बजा दीजिए। और 15 साल से 2010 से ये हम लोग का योग का शुरुआत हुआ है तो इसका सबसे श्रेय जाता है हमारे जो रोटरी क्लब के तब प्रेसिडेंट थे हमारा चंदू भैया बोलते हैं हम लोग सब चंद्र कुमार साहब उनकी जो धर्मपत्नी है अरुणा भाभी तो उनको भी मैं स्टेज में बुलाती हूँ और उनको हमारी महिला प्रभारी को बोलती हूँ उनको भी उत्तरीय देकर उनको सम्मान
इनके ये से हम लोग का शुरुआत हुआ था रोटरी क्लब से। तो भाभी को बोलेंगे तो सब बोल देंगे। मैं क्या बताऊं, डॉक्टर साहब ने तो छोटे से भाषण में अपना सब कुछ बता दिए। मैं यही कहूँगी, योगा से होगा। योगा हमारे जीवन का परिवर्तन करना ही, जीवन परिवर्तन करेगा। लाइफस्टाइल पूरा चेंज योगा से ही होगा। भैया बोलेंगे दो सर। तो आपको भी, भैया भाभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से हम लोग उनको अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि आज का जो 15 साल का जो सफ़र है उनके लिए सफल हुआ है। और आगे आप लोग भी योग का जो यात्रा है और आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। ओम। ओम। तो हम लोग का जो विश्व योग दिवस है, तो ये जो हम लोग मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये 2014 सितंबर 27 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएनओ में प्रस्ताव रखे थे कि योग को हम लोग, हमारे विश्व में योग को हम लोग स्थान देना है। तो उसके बाद फिर 2014 दिसंबर को ही यूएनओ के 177 देश इसमें स्वाक्षर किए। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा में जो योग है उसको विश्व पटल पर स्थापित किया गया। तो ये हमारी भारतीय के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। तो ये गौरव को हमको आगे बढ़ाना है, हमारी भारतीय संस्कृति योग। तो इसी दौरान हम लोग, जैसे योग दिवस है जून 21 को है, तो हम लोग प्रत्येक साल हम लोग योग महोत्सव या योग सप्ताह मानते हैं। ऐसे तो हमारे 365 डेज हम लोग सभी योग करते हैं। तो प्रतीकात्मक हिसाब से हम लोग एक सप्ताह अच्छा से मनाते हैं। तो इसी दौरान हम लोग, सब कोई कंफ्यूज हो रहे कि 19 को आप लोग कैसे मनाएं। तो हम लोग तो प्रत्येक दिन योग करते हैं। तो योग सप्ताह जो है 15 से लेकर 21 तक, इसी दौरान 19 तारीख को हम लोग तय किए कि हम लोग संबलपुर टाउन में करेंगे। तो चलिए अभी योग अभ्यास का शुरुआत करते हैं। और ये जो आयुष मंत्रालय के दौरान जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसी हिसाब से इसको करना है। और बहुत ही सरल है और इसको ऐसे बनाया गया है कि सभी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग सब कर पाएंगे। तो चलिए योग अभ्यास जो है, योग साधना के अभ्यास के करने के पहले हम लोग एक प्रार्थना के साथ करते हैं। तो ये संगठन मंत्र है, ये संगठन का मंत्र है। इसी ये प्रोटोकॉल में यही आता है, तो इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो प्रार्थना हम लोग सभी अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना हाथ जोड़ के करेंगे। तो मैं बोलूँगी, आप लोग उसको दोहराना है, सब हाथ जोड़ के। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, बोलिए। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम्। दे
इसका जो अर्थ है मैं बोलूँगी, उसको फिर आपको दोहराना है। तो ये जो प्रार्थना का अर्थ है, चलो हम सब मिलकर चले, हम सब कोई एक स्वर से बात करें, हम सब ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की भांति अपना कर्तव्य का पालन करें। तो ये जो अर्थ है, ये हम लोग आज संकल्प लेके हम सब मिलकर चले, आपस में कोई मतभेद ना करें, एक स्वर से बात कहें। इसका अर्थ है जो अच्छा बात है सब एक अच्छा से बोलें, और अपने जो ज्ञान है उसको स्वाध्याय करके ज्ञान को बढ़ाना है। और हमारे पूर्वज जो है, जो अपना कर्तव्य बहुत निष्ठा से पालन करते हैं, वैसे हम लोग निष्ठा से पालन करेंगे। तो आज का प्रार्थना यही है। तो यही संकल्प के साथ आज का योगाभ्यास हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये जो योग साधना है, पहले हम लोग इसका सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। आमर जो योग साधना अच्छी एटा हमें सूक्ष्म व्यायाम आरंभ करवा। तो प्रथम है ग्रीवा संचालन। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम करने से धीरे धीरे हम लोग का जो सूक्ष्म रक्त संचालन ठीक होती है। और जिस हम लोग जैसे ग्रीवा है, तो ग्रीवा की हमारे जो स्नायु है, जो मांसपेशी है और जो अस्थि है, वो सुदृढ़ होती है और जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो पहले शुरुआत गर्दन से करेंगे। अपने अपने जगह खड़ा होंगे, कमर में अपना हाथ रख के पहले गर्दन का एक्सरसाइज। तो श्वास छोड़ते हुए गर्दन को हम लोग नीचे की ओर लेंगे और अपना जो थोड़ी है, चिबुक बोलते हैं, इसको कंठ में लगाने की कोशिश करेंगे। और आगे सब कोई को बता देता हूँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। जिनको गर्दन में सर्वाइकल पहले को दर्द है तो धीरे धीरे करें। तो चलिए श्वास छोड़ते हुए सभी एक साथ करेंगे। अपने थोड़ी को लेके अपना कंठ में लगाएंगे, फिर श्वास लेते हुए गर्दन को अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना पीछे कर सकेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए फिर नीचे। तो श्वास छाड़ी आमे आमर थोड़ी को कंठरे लगेगा। पुणी लंबा श्वास देकी आमे पुणी मुंड को निजर सामर्थ्य अनुसार पछकु कर। एटा होची आमर ग्रीवा संचालन। पुणी श्वास छाड़ी तलकू पुणी श्वास नहीं आमे पछकु देबा। एटा आमर चक्र गोटे आमर सरला ग्रीवा संचालन गोटे स्थिति। एबे आमे मुंड को आमे निजर डाहाण आड़ को नुआइबा। गर्दन को हम लोग अपने दाहिने की ओर झुकाएंगे, जैसे हमारा कान कंधे की ओर जा सके। कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना जा सके उतने करना है। तो श्वास भरते हुए पहले अपने दाहिने की ओर कान को कंधे के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। और अब देखिए, अब दाहिने की ओर आपका गर्दन झुका, तो आप जो बाएं की ओर जो आपका जो मसल स्ट्रेचिंग हो रहा है उस पर ध्यान दें। फिर श्वास हम लोग छोड़ के फिर श्वास भरते हुए गर्दन सीधा। फिर श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को अपने बाएं की ओर लेंगे और कोशिश करेंगे कान को कंधे में लगाने की। फिर देखिए, अभी बाएं तरफ झुके तो अपना दाहिने जो गर्दन है पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है, उसी में ध्यान देंगे। फिर श्वास भरते हुए एक चक्र पुनः आप दोबारा करेंगे इसको। श्वास छोड़ते हुए कान को कंधे में लगाएं। फिर गहरी सांस लेते हुए फिर सम स्थिति में आएंगे। फिर बाएं की ओर झुकाएंगे। तो मुंड को आमे बाँ आड़ को झुकेगा श्वास नहीं एवं डाहाण आड़े जो टाणी उठब ताको आमे अनुभव करिबा। पुणी मुंड को सीधा। एटा ग्रीवा संचालन द्वितीय पर्यायर आमे एटा आमे सरना। एबे तृतीय पर्याय आमे एबे मुंड को बुलेगा। एबे नुआंथला एबे बुलेगा। तो गर्दन को हम लोग घुमाएंगे, अपने दाएं तरफ घुमाएंगे। जो हम लोग का ये जो थोड़ी चिबुक है ये कंधे के समान रहेगी। तो श्वास लेते, श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने की ओर से घुमाएंगे दाहिने। तो ये जो चिबुक
कंधा है एक ही सरल रेखा में जैसा कि। फिर श्वास को भरते हुए गर्दन सीधी। फिर अभी श्वास को छोड़ते हुए अभी बाएं की ओर तो अपना जो चिबुक है, थोड़ी है और कंधा है एक ही सरल रेखा में। फिर श्वास को भरते हुए सामने। पहला चक्र में आप दोबारा इसको दोहराएंगे। फिर दाहिने की ओर घुमाएंगे गर्दन को, श्वास को छोड़ते हुए, फिर श्वास को भरते हुए समस्थिति में आएंगे। फिर बाएं ओर घुमाएंगे गर्दन को, फिर श्वास लेते हुए समस्थिति। तो ये हुआ हमारा तीसरा पर्याय। अब चौथा है ग्रीवा को घुमाना। तो जिनके ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, किसी घुमाते उन लोग ना करें, बस गर्दन को आगे पीछे, बाकी सब कोई हम लोग गर्दन को घुमाएंगे और एकदम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने थोड़ी को कंठ में लगाएंगे। फिर अपने जो घड़ी है उसी जैसे सुई की, घड़ी की सुई जैसे रहता है, सिर्फ दाहिने की ओर से हम लोग घुमाएंगे। पहले कान को कंधे में लगाएंगे, श्वास अभी भरते हुए, फिर पीछे ले जाएंगे। फिर बाएं तरफ से भी कान को कंधे में लगाएंगे, फिर थोड़ी को हम लोग कंठ में। फिर उसी चक्र एक पूरा उसी को दोहराएंगे। फिर घड़ी की सुई की तरह घुमाना है। 2 बार हो गया। अब फिर सुई की घड़ी की विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए बाएं की ओर से घुमाएंगे। फिर दोबारा घुमाएंगे। तो ये गिरिवास संचालन की हमारा चौथा पर्याय अभी खत्म हुआ। अभी फिर उसके बाद स्कंद संचालन। स्कंद मतलब कंधा। तो अपने दोनों पाँव के बीच में जरा सा 2-3 इंच की दूरी रखेंगे। अपने दोनों हाथ को दोनों पास भाग से दोनों को अपने कंधे के समान साइड करेंगे और दोनों हाथ को श्वास को छोड़ते हुए दोनों को, ये जो हमारी जो हाथ की जो है ये बाहर की ओर रहेगी, हथेली जो बाहर की ओर रहेगी। फिर श्वास छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे स्कंद संचालन। फिर दोबारा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए श्वास को भरते हैं, दोनों हाथ को नीचे। स्कंद संचालन की दूसरा पर्याय। अब दोनों हाथ को कंधे में रखेंगे। दुई हाथ कांधे रखा। आओ बेटा को बुलेबा, एमती बुलेबा सामने दुई कोहुणी आमर मिशुथब एवं हाथटा ये कांध उपर ही थी। पूरा गोल गोल लेके आम बुलेबा। चलत करवा दुईटा सामने दुई बहु को मिसेबा। पुणी तल को गला छाती में हाथ लगे पुणी स्कंद संचालन। फिर अभी उल्टा करेंगे। तो नीचे से लेंगे, घुमाएंगे। स्कंद संचालन। अभी हमारा फिर नीचे आया कटी, कमर, मोटा कटी संचालन। तो दोनों हाथ को सामने की ओर लेंगे। फिर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हमारे अपने दाहिने की ओर घूमेंगे। तो हाथ को पूरा, कमर को पूरा पीछे लाएंगे और ये जो बाएं हाथ है ये कंधे में रहेगा। तो धीरे धीरे पूरा शरीर को घुमाएं। फिर श्वास को भरते हुए समस्थिति। पुणी श्वास को छाड़ी हमें पुणी बाँ आड़ को बुलेबा एवं आमर जो बुलेबा आमर शरीर अंटा भी बुलब। एवं एवं डाहाण हाथ बाँ कांध। श्वास को भरते हुए कटी संचालन। फिर अभी घुटने के संचालन, आठू तो संचालन। तो जो मानकर आठू बेसी दर्द होथबो और जो मानकर साइटिका प्रोब्लेम थो से माने करिवे नहीं। बाकी समस्ते करते सामना को दुई हाथ रखिबा एवं जेमती चेयर रे बसु सेमती हमें बसिबा आठू लेके और निज
सांस लेते हुए फिर इसको दोहराना है। श्वास छोड़ते हुए श्वास। तो ये हमारा एक एक अंग जो है अब फ्री हो गया है। तो अभी जितने बुजुर्ग हैं सब ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे तो अपना उनका शरीर पूरा फ्लेक्सिबल, तो ये सभी कर पाएंगे। तो कितना देखिए हमारा आयुष डिपार्टमेंट कितना अच्छा से इस प्रोटोकॉल को बनाए। अभी हम लोग खड़े होके कितना है जो आसन है उसको दोहराएंगे। इससे हमारा जो मांसपेशी अस्थि ये सब स्ट्रांग होगी और धीरे धीरे हम लोग का इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। तो पहले हम लोग का ऊर्ध्व ताड़ासन है। तो ये जो ऊर्ध्व ताड़ासन सभी को करना है। इससे क्या होता है कि साइकिल का प्रॉब्लम भी दूर होता है, क्योंकि हम लोग का कमर से लेके पाँव तक नस दब जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन इससे नहीं होता। तो बॉडी को हम लोग जितना ऊपर की ओर खींचेंगे तो नस धीरे धीरे और पूरा इससे बॉडी का स्ट्रेचिंग। तो पहला है ताड़ासन। दोनों पार्श्व भाग से दोनों हाथ को लेंगे, दोनों उंगली को ऐसा करके फिर अपने जो एड़ी है उसको ऊपर उठाएंगे और जो 10 उंगली है ट्राई करेंगे कि 10 उंगली से हम लोग खड़े होंगे और अपने बैलेंस करके खड़ा होंगे। ऊर्ध्व ताड़ासन। फिर श्वास छोड़ते हुए और जितना ज़्यादा देर हम लोग खड़े हो पाएंगे ऊर्ध्व ताड़ासन। फिर दोबारा करेंगे। तो ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी ये सहायक होती है। दूसरा है वृक्षासन। इससे बच्चों के बहुत कंसंट्रेशन बढ़ती है और पाँव का जो फ्लेक्सिबल इससे होते हैं और जो फिजिकल फिटनेस है इसी के लिए ये बहुत काम आते हैं। जैसे बच्चे लोग को पढ़ते हैं फिर उनका जो टेस्ट होता है फिजिकल फिटनेस के लिए हम लोग अभी जो 5 करेंगे वो बहुत लाभ है। तो पहले हम लोग अपना दाहिने पाँव को अपने बाएं जंघा में लाएंगे अपने हाथ से और इसको सटा देंगे और दोनों हाथ ऊपर लेके नमस्कार पोजीशन में। फिर अपना बाएं पैर को भी करेंगे। तो ये है हमारा वृक्षासन। अभी फिर अपना दाहिने पैर को बाएं पैर के जंघा में लगाएंगे। फिर बाएं पैर को तो ये हमारा वृक्षासन। फिर हमारा तीसरा है अर्ध चक्रासन। कमर में हाथ लेके पूर्ण चक्रासन तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे अर्ध चक्रासन जो है हमारा कमर के लिए है। और अपने सांस को भरते हुए जितना हम लोग पीछे झुक सकेंगे, आधा चक्र जैसे। फिर दोनों तरफ और एक बार करेंगे, इसको दोहराएंगे। अर्ध चक्रासन और एक बार करिए। देखिए आप लोग फील करते होंगे हमारे बॉडी के एक एक अंग फ्लेक्सिबल हो रहा है, ये सूक्ष्म व्यायाम। अभी करेंगे पाद हस्तासन। तो जिनको कमर में दर्द है वो ना करें, और जिनको घुटने में कोई प्रॉब्लम है, ये सर्वाइकल पेन है, गर्दन में दर्द है,
वो ना करें, बाकी जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकेंगे। दोनों हाथ को पाँव के पास लेके जो कर सकेंगे अपना गर्दन को घुटने में लगाना, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। दोनों हाथ पूरे ऊपर लेंगे, लंबी सांस भरते हुए, और दोनों हाथ को दोनों पाँव के पास रखते दोनों हाथ ऊपर लेंगे, फिर इसको दोहराएंगे दोबारा। दोनों हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ को पार्श्वासन, पाद हस्तासन। अब पांचवा है त्रिकोण आसन। अब दोनों पाँव के बीच में जरा सा फासला करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब दोनों हाथ दोनों कंधे के समान। अब अपना दाहिने पैर को ऐसा जरा मोड़ देंगे, वहाँ दाहिने पैर को मोड़े। अभी दाहिने हाथ को नीचे लेंगे और बाएं हाथ ऊपर, और ये जो बाएं हाथ का जो 20 की उंगली को देखने को पूरा त्रिकोणासन इसको देखना है। स्थिति में आ जाइए। अभी बाएं पैर को मोड़ेंगे ऐसे। अब बाएं पैर को मोड़े तो बाएं हाथ नीचे और दाहिने हाथ ऊपर, और दाहिने हाथ सम स्थिति में आ जाए। इसको और 2 बार दोहराएंगे। अब दाहिने की ओर पाँव को ऐसे घुमाएंगे, स्थिति में आए, फिर अब बाएं की ओर झुकाएंगे। तब खड़े होके जो आसन 5 आसन किए, अभी सब अपने जगह में बैठ जाए। तब अब बैठ के आसन है। पहला है दंडासन। दोनों पाँव को लंबा कर देंगे और दोनों हाथ को नितंब के पास रखेंगे। तो ये हुआ एक आसन, दंडासन। विश्राम, शरीर को जरा विश्राम देंगे। तो विश्राम कैसे देंगे? लंबी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, तो आपकी जो थकावट है सब धीरे धीरे दूर होगी। तो ये पहला स्थिति है दंडासन। फिर दूसरा है भद्रासन, जो आप लोग जानते हैं, ये योग की भाषा में भद्रासन बोलते हैं, जो बटरफ्लाई तितली आसन। अब दोनों पाँव को अपने मूलाधार के पास ले जाने की कोशिश करेंगे और दोनों उंगली को ऐसा जोड़ेंगे और अपने पाँव रखेंगे और कितना इसको अंदर ले सकेंगे और इसको तितली जैसे उड़ाना है। पीठ सीधा। तो ये बहनों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, तितली आसन। गायनिक प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत लाभ है। तो ये इसको बोलते हैं भद्रासन। अब तीसरा है वज्रासन। लेकिन पहले हम लोग दंडासन में पाँव को सीधा करेंगे। अब अपना दाहिने पैर को मोड़ेंगे, नितंब के पास लाएंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ के नितंब के पास लाएंगे। जिनको घुटने में दर्द है, नहीं कर सकेंगे, तो सुखासन में बैठे और दोनों हाथ घुटने में। तो देखिए अभी शुरुआत से मैं जो करी सब कितना सरल है और सब कर सकेंगे, और आप सब रेगुलर करेंगे तो आप जिंदगी भर निरोग रहेंगे। तो ये हुआ हमारा वज्रासन। तो अभी हम लोग करेंगे अर्ध उष्टासन। उष्टासन उष्ट मतलब ओंठ के लिए। ये भी जिनको घुटने में दर्द है वो ना करें, बाकी सब हम लोग करेंगे। तो ये जो घुटने में बैठे हैं वज्रासन में, घुटने के बल पर खड़े हो जाएंगे आधा ऐसे।
ये अर्ध उष्ट्रासन है, पूरा नहीं है उसके बाद। और जितना पीछे की ओर झुकेंगे। और सांसों के साथ करना है, श्वास को भर के करेंगे तो आपको जल्दी से थकावट नहीं होगी। फिर समस्थिति में आ जाइए। फिर दोबारा करेंगे इसको, श्वास को भरते हुए खींचिए। फिर समस्थिति। अभी करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। तो जिनको घुटने में दर्द नहीं करे बाकी करें। अब दाहिना हाथ लेके अपने दाहिने पाँव में रखेंगे और बाएं तो ऊपर की ओर देखिए। पूर्ण उष्ट्रासन। फिर समस्थिति में आ जाए। ये पूर्ण उष्ट्रासन ये कमर के लिए भी है, थायराइड के लिए भी है, लॉन्ग्स के लिए भी है। अभी दोबारा करेंगे। दाहिने हाथ को घुमा के दाहिने पाँव में रखें, फिर बाएं ऊपर। पूर्ण उष्ट्रासन। अब समस्थिति में आ जाए। कोई वज्रासन में बैठेंगे। अभी जो 3 आसन करेंगे ये मधुमेह रोग के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का पेट को प्रेशर देते हैं जान में। तो कहा जाता है कि हम लोग का जो पाकस्थली स्टोमाक है उसके पीछे ही पेनक्रियास है, अग्नाशय है। तो उसको जितना हम लोग प्रेशर देंगे हमारा इंसुलिन सिक्रेशन होता है। तो जितना इंसुलिन सिक्रेशन होगा उतना हमारा जो सीधी जातीय द्रव्य को हजम करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलते हैं। तो सशक आसन, सशक मतलब खरगोश। तो दोनों हाथ को पूरा ऊपर उठाएंगे, जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं ऐसे प्रणाम करना है। फिर दोनों हाथ को पूरा सीधा करेंगे और गर्दन पूरा नीचे। फिर दोनों हाथ को ऊपर उठा के दोनों कंधे को 5 श्वास देके फिर घुटने में रखेंगे। इसको सशकासन को और दूसरा पुस्तक में भी करते हैं। दोनों घुटने के बीच में जरा सा गैप करेंगे और दोनों हाथ को यहाँ बीच में रख के इसको यहाँ से सीधा करेंगे और अपना जो थोड़ी है यहाँ लगाएंगे। दूसरा फिर दोनों हाथ को दोनों पास करेंगे, फिर घुटने में रखेंगे। तो ये हुआ सशकासन। फिर उत्तान मंडूकासन। उत्तान मतलब ऊपर, मंडूक मतलब मेंढक। तो ये भी हमारे डायबिटीज में अभी। फिर यही वज्रासन में बैठे हैं, दोनों पाँव के बीच में जरा सा गैप करेंगे और दोनों ये दाहिना हाथ उठा के बाएं कंधे में रखेंगे, बाएं हाथ उठा के दाहिने कंधे में। उत्तान मंडूकासन। फिर समस्थिति में आ जाए। हाँ, श्वास के साथ सब करना है। मैं बीच बीच में ये कर रही तो श्वास का मैं नहीं बोल पा रही हूँ बीच बीच में। आपको श्वास का ध्यान रखना। सभी में सांस लंबी सांस लेना है, लंबी सांस। फिर दोबारा करेंगे। लंबी सांस करते हुए दाहिने हाथ उठाएंगे बाएं कंधे में, बाएं हाथ उठा के दाहिने कंधे में। फिर समस्थिति में आ जाए। अब करेंगे वक्रासन। दोनों पाँव को लंबा कर देंगे। अभी अपना दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के जंघा में लाएंगे। अभी हमारा बाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। जिनको पैरों में ज़्यादा दर्द है वो ना करें। अब बाएं पैर लंबा है तो बाएं हाथ को उठा के ये पाँव के पास रखेंगे। दाहिना जो हाथ है वो पीछे रखेंगे और पीछे देखेंगे। फिर सीधा हो जाए। फिर अभी बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने पैर के जंघा के पास।
रखेंगे अपना घुटना क्यों भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है यहाँ पर अपना बाएं हाथ को पीछे देखना है। तो आप फील करें हमारे जो जंघा है पेट में ज़्यादा प्रेशर देना, तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहे हैं ना संस्कृति में, तो उसका नाम है वक्रासन। अब सोने की आसन है तो जरा जगह कम होगी तो जरा एडजस्ट करके जरा टेढ़ा उड़ा करके कर लेंगे। पेट के बल पर लेट जाए तो ये जो पेट के बल पर लेट के जो करेंगे 3 आसन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये कमर के लिए है। जरा सा जगह नहीं होगी, जरा टेढ़ा करके सो जाएंगे। हाँ, पेट के बल पर, हाँ अभी पीछे दोनों पाँव के बीच में 1 फुट का फासला रखेंगे और यहाँ पर बाएं हाथ रख के उसके ऊपर दाहिने हाथ और जो अपना गर्दन वहाँ पर रखेंगे। ये रेस्टिंग पोजीशन, जरा सा रेस्ट ले लीजिए। ऐसा गर्दन को ऐसा टेढ़ा करके, सीधा नहीं, ऐसा टेढ़ा। आपका जो ललाट है ना वहाँ अपने ये हाथ के ऊपर रहेगा। तो मकरासन मतलब मगरमच्छ जैसा पड़ा रहता है, आप सोचोगे कि मर गया है ऐसे। तो पूरा ये रेस्टिंग पोजीशन है मकरासन। और जब भी आप रेस्ट लेंगे, लंबी सांस लेते रहना, भरते रहना, तो आपकी थकावट होगी। फिर दूसरा है भुजंगासन। भुजंग मतलब सांप, दोनों हाथ दोनों साइड में रखेंगे, अपना थोड़ी जमीन पर, और सांस भरते हुए पूरा नहीं आधा। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। फिर श्वास को छोड़ते हुए फिर दोबारा करेंगे, श्वास को लेते हुए और ऊपर देखना है, फिर श्वास को छोड़ते। अभी श्वास को लेते हैं, दूसरा बचा, अभी जरा सा ऊपर देखना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए, फिर सांस को भरते हुए पूरा ऊपर उठेंगे और ऊपर, फिर सांस को छोड़ते हुए शलभासन। अब दोनों हाथ को दोनों जांघ के नीचे ले जाइए। ये साइटिका प्रॉब्लम और अपना कमर के लिए बहुत अच्छा आसान है। अब पीछे से एक पैर को सीधा उठाना है, लंबी सांस भरते हुए। अपना जो थोड़ी है उसको जमीन में ऐसा रखना है, फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अभी बाएं पैर को धीरे धीरे उठाएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए, फिर दाहिने पैर को, फिर बाएं पैर को। अब जो कर सकते हैं दोनों पाँव उठा के, तो नहीं कर सकते हैं एक दोनों पाँव पीछे से अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। शलभासन। अभी पीठ के बल पर लेट जाइए, पीठ के बल पर लेट जाइए, दोनों घुटना को मोड़ दीजिए, दोनों घुटना को मोड़िए, घुटना को मोड़ के दोनों हाथ से दोनों एड़ी को पकड़ना है और बीच से ऊपर शरीर को उठाना है। सेतु बंध आसन, अपना शरीर ब्रिज जैसे हो जाए। देखिए हमारे जिला प्रभारी विजय लक्ष्मी बहन कर रहे हैं, हमारे पास भैया बैठे हैं, भैया भी सौगम अग्रवाल, आप भी बहुत अच्छा से सब आसन कर रहे हैं। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर इस आसन को दोबारा दोहराएंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। सेतु बंध आसन कमर के लिए, ये हमारे थायराइड प्रॉब्लम के लिए भी है और गायनिक बहनों का गायनिक प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा आसन। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब पैर को सीधा करेंगे, पवन मुक्त आसन, जो शरीर में वायु दोष होता है
तो इसका नाम में इसका जो अर्थ है, तो जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो होता है, पहले एक एक घुटने को मोड़ेंगे और ट्राई करेंगे, नाक से लगाएंगे, लेकिन जिनको सर्वाइकल पेन है अपने सामने जितना भी हो सके उतना ही करना है। पवन मुक्तासन, एक पाँव दाहिने पैर करेंगे, फिर दाहिने पैर को सीधा करेंगे, फिर अभी बाएं पैर को मोड़ेंगे और नाक से लगाने की कोशिश करेंगे। अब पैर सीधा कीजिए, अब दोनों पैरों से कीजिए, दोनों को मोड़ देंगे और जरा झूल जाइए तो पूरा जब मालिश हो जाएगा आपका कमर का, पीठ का, जरा झूल। अभी पैर को सीधा कर लीजिए। तो ये सब कमर के लिए हुआ। अभी जो आसन है, 3 आसन है, ये मेद बुद्धि कम करने के लिए। दोनों हाथ दोनों कमर के साइड में। अब एक एक पाँव को 30 डिग्री उठाना है। उत्तान पादासन 30 डिग्री। लंबी सांस भरते हुए और जरा सा देर रुकना है और फिर धीरे धीरे पाँव को नीचे। तो देखिए आप पेट के ऊपर पूरा प्रेशर। अभी बाएं पैर उठाएंगे, लंबी सांस भरते हुए, फिर धीरे धीरे नीचे। अब दोनों पाँव उठाएंगे, उत्तान पादासन। अरे वही 30 डिग्री, ज़्यादा नहीं, नीचे। फिर धीरे धीरे पाँव नीचे। तो आप देखना जो खिंचाव महसूस करना, पेट में खिंचाव हो रहा है। अभी पूरा 90 डिग्री अर्ध हलासन। पहले 30 डिग्री पाँव को लेंगे, फिर 60 डिग्री, तो पूरा फिर सीधा 90 डिग्री अर्ध हलासन। अब पाँव को जब नीचे करेंगे स्लोली, धीरे धीरे नीचे करेंगे तो पेट की चर्बी में पूरा खिंचा। फिर दोबारा करेंगे, लंबी सांस भरते हुए, दोनों पाँव पूरा ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे। अर्ध हलासन। उत्तान पादासन, अर्ध हलासन। अभी हम लोग करेंगे पादवृतासन। जगह नहीं होगा, जरा जरा छोटा छोटा सूंद बनाना पाँव से। पाँव को घुमा के पहले दाहिने पैर को घुमाना सीधा 2 बार, फिर उल्टा 2 बार, फिर बाएं पैर को घुमाना सीधा 2 बार, फिर उल्टा। अभी दोनों पाँव से घुमाना, लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, वो दोनों पाँव से नहीं करेंगे, बाकी करेंगे दोनों पाँव से घुमाना है, सीधा घुमाना, फिर तीसरा हो गया। अभी शवासन, दोनों पाँव के बीच में 1 फुट का फासला और दोनों हाथ कमर के साइड में जरा खोल के और अपने हथेली आसमान की ओर रखेंगे, आंखें बंद। अपने श्वास के ऊपर ध्यान और पूरा एक एक अंग को आपको शुरुआत से देखना है, अपने अंगूठा से लेकर सिर तक। अब जरा भगवान को दर्शन करने चलते हैं अपने मानसिक चक्षु से। अपना ये स्थूल शरीर यही पड़ा है और अभी आप धीरे धीरे आपके जो सूक्ष्म शरीर है, आप अपने संकल्प के साथ सोचना है कि वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और सोच लिए कि हम लोग स्वर्ग पहुंच गए हैं। चारों तरफ बहुत सुंदर फूल हुए, झरना की जो बहुत मधुर शब्द है वो सुन रहे हैं। तो इसी के बीच आप भगवान का, अपने जो जो भगवान को मानते हैं उनका आप दर्शन कीजिए, भगवान का भी स्वरूप को दर्शन कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने संसार में रह के अपना कर्तव्य का तो पालन करूँगा और उसके साथ मैं कैसे मोक्ष की ओर जाऊँगा, उस आशीर्वाद मेरे को दीजिए। जब बच्चे अपने माँ के गर्भ में पड़े रहते तो रक्त मल मूत्र में नरक का जंत्रणा भोग करते हैं, तभी वो प्रार्थना करते भगवान मेरी नरक से मेरे को मुक्ति दे दे। लेकिन जब पृथ्वी के आ जाते हैं तभी फिर भूल जाते हैं, फिर माया मोह में फिर बन जाते हैं। कोई भागवत में कहा गया है, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं
गोविंदम भजते। तो वही प्रार्थना करेंगे कि फिर मैं संसार के मोह माया में नहीं जकड़ूंगा, अपना कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन अपना जो दिन भर का कर्म है सब भगवान को समर्पित करूंगा, इस पर प्रणिधान। तो जब आप गलत काम करेंगे तो वो गलत कर्म आप भगवान को समर्पण नहीं कर सकते। तो ये संकल्प करेंगे कि मैं सब काम भगवान को समर्पण करूँ। तो धीरे धीरे हम लोग भगवान के निकटवर्ती होंगे, आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन, जिस योग की मुख्य लक्ष्य है। अब दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, दोनों हथेली को जोर से रगड़ना है और फिर आँख में देख के आँख को खोल के अब बाएं तरबट होके आप बैठ जाइए। तो अभी तक मैं जो बताई आपका ये शरीर का हार्डवेयर सिस्टम ठीक हुआ। अभी हम लोग जरा सॉफ्टवेयर सिस्टम के पास जाएंगे। अब पीछे जितने भी भाई बहन हैं अब ठीक से आप बैठ जाइए। अब हम प्राणायाम के सत्र शुरुआत करेंगे। 3 सत्र हैं हमारे, तो सीधा बैठ जाइए। अब आपकी जो लाइन है फिर टेढ़ा हो गया है, सीधा कर लीजिए लाइन को। और पीछे भी जितने खड़े हैं आप बैठ जाइए। अभी वो जो काम है वो बाद में करना, प्राणायाम जरा सा करना है आपको। आगे बैठ जाइए, पीछे जितने खड़े हैं बैठ जाइए, सीधा बैठना है। अब प्राणायाम के सत्र में जाएंगे। प्राण अर्थ प्राणवायु, आयाम अर्थ नियंत्रण। तो प्राणायाम के माध्यम से ये प्राणवायु को कैसे हम नियंत्रित कर सकेंगे। तो जो प्रोटोकॉल है इसमें हम लोग का भस्त्रिका नहीं है, डीप ब्रीदिंग नहीं है, कपालभाति है। लेकिन हम लोग 10-20 बार जरा सा भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, फिर कपालभाति करेंगे। सीधा बैठेंगे, ध्यान मुद्रा। अपना जो मणिबंध है, रिष्ट है, घुटने में रहेगा, पीठ आपका गर्दन सब सीधा रहेगा। और धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे, छाती में श्वास को भरेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। पहला प्राणायाम भस्त्रिका। जितनी लंबी सांस लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना शरीर हमारा स्वस्थ है, क्योंकि ये ऑक्सीजन में ही हमारा मेडिसिन पावर है और पूरा शरीर को ये शक्ति ऊर्जा पहुँचाती है। और सबसे बड़ा लाभ है प्राणायाम से हम लोग का शरीर में प्रतिरोधक शक्ति की क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर पुष्ट और इम्यूनिटी पावर। कोरोना के समय हमें आप बात बहुत सुने। तो जितनी लंबी सांस लेंगे इसमें लाभ देखिए, आप करते जाइए 10-20 बार। तो जितनी लंबी सांस लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन, उतना हमारा शरीर स्वस्थ, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। लंबी सांस लेते हैं, मस्तिष्क को भी शुद्ध वायु पहुँचते, जिससे सर्दी, खांसी, बुखार, एलर्जी नहीं होती। लंबी सांस लेते हैं, हमारा फेफड़े और हृदय ये दोनों बलिष्ठ होते हैं। तो हृदय जनित रोग नहीं होगी, फुसफुस जनित, लंग्स, खांसी, पोकटे, साजमा जैसे हमारे शरीर में क्रिया चलती है। पुराने सेल्स नष्ट होते हैं, नए सेल्स तैयार होते हैं। तो अभी प्राणायाम के दौरान जितना ऑक्सीजन, जब नए सेल्स तैयार होंगे सब हेल्दी ऑक्सीजनेटेड सेल्स तक तैयार होते हैं, क्योंकि हमारा सेल्स का खाना ही ऑक्सीजन है। अष्टचक्र जागृत होता है बोलते हैं, वो वैज्ञानिक भाषा में 8 सिस्टम को ऊर्जा पहुँचती है। तो जो 8 चक्र है, मलद्वार के जो मूलाधार चक्र, उसके ऊपर सुधार स्वादिष्टान चक्र, फिर नाभि में मणिपुर चक्र, हृदय में हृदय चक्र, अरुणाचक्र, गले में विशुद्धि चक्र, दोनों मूलता में आज्ञा चक्र, और ये मालूम है हमारा सिर के ऊपर ये सहस्रा चक्र है। 8 चक्र है। तो कहा जाता है ना अष्टचक्र जागृत का, इसका अर्थ है अष्टचक्र में शक्ति का संचार होता है प्राणायाम से। तो सिस्टम जो है ये 8 चक्र को हमारी वैज्ञानिक भाषा में सिस्टम कहते हैं। 8 सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो शरीर में 8 सिस्टम काम करती है, तो ये प्राणायाम के दौरान 8 सिस्टम को जो ऊर्जा पहुँचती है, तो 8 सिस्टम अच्छा से काम करे तो हमको कोई रोग नहीं। जितना ऑक्सीजन जाता है उतना कैंसर सेल्स भी नष्ट होते हैं। तो मस्तिष्क में भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम जितना करेंगे मन शांत होता है, क्रोध इंद्रिय जनित दोष जितना दूर होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो मेमोरी पावर भी अच्छा होता है, और इसमें आयु भी वृद्धि होती है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम करेंगे अब वायु मुद्रा। अपना ये तर्जनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठा में लगे रहेंगे, इसको मोड़ देंगे, बाकी 3 उंगली सीधा। ये वायु मुद्रा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हाथ पैर का दर्द, इसके लिए
और पहला मुद्रा जो ध्यान मुद्रा है उसमें मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मन शांत होता है। तो ये वायु मुद्रा में हम लोग दूसरा प्राणायाम है कपालभाति करेंगे। श्वास छोड़ेंगे और पेट अंदर, जिस फोर्स से श्वास छोड़ेंगे उस पे से पेट का संकुचन प्रसारण होता है। तो 1 सेकंड में 1 होगा। तो सिखाने के लिए हम लोग पहले आवाज़ करके करते हैं, आप जब सीख जाएंगे तो बिना आवाज़ से। तो ये जो पेट को अंदर लेते हैं, ये पूरा पेट को अंदर लेना है। जो नीचे पेट को अंदर लेंगे तो पूरा एंटायर जो पेट है इसका एक्टिव होता है। तो कीजिए पूरा, खाली ऊपर ऊपर करेंगे तो नहीं, पूरा। इसीलिए ये स्लो किया जाता है, 1 सेकंड में 1 स्लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे पेट आप अंदर लेंगे तो आपका पूरा जो इंटरनल ऑर्गन है, स्टोमक, लिवर, किडनी, लंग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, सब अगर हम लोग का जो एक जो यंत्र है वो एक्टिव हो जाने से फिर जो ऑर्गन का जो काम अगर वो ठीक से करे तो आगे से हमको कोई रोग नहीं होगी। तो प्राणायाम में जो कोई बोलेगी प्राणायाम में आपका शरीर कैसे ठीक होता है, रोग कैसे होता है, तो आप सिंपली जवाब देना कि हमारे शरीर में जो सिस्टम काम करता है, 8 सिस्टम अगर अच्छा से काम करे, रोग भी ऑर्गन का जो काम है, जैसा अभी पेनक्रियास हम लोग अग्नाशय का काम है क्या, एक तो रस निकालता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन जितना निकलेगा वो चीनी जातीय द्रव्य को हजम करती है। तो हमको आगे से मधुमेह रोग नहीं होगी। तो पेनक्रियास अच्छा से काम करे तो मधुमेह, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन काम है जो सार अंश ग्रहण करके बाकी बचे तो मन में क्या, तो अगर वो अच्छा से काम नहीं करे तो हमारे जिज्ञाओं भी अच्छा खाएंगे, सब मन में चलते। तो जो यंत्र का जो काम है वो अगर ठीक से करे तो वो आगे से तो कपालभाति से हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम ठीक होगी, क्योंकि उदर जनित रोग नहीं होगी। हमारा जो 3 सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा मजबूत हो जाता है। तो कपालभाति करने से शरीर में रक्त संचालन ठीक हो जाता है। तो जानते हैं रक्त जब संचालन ठीक हो जाए तो रक्त माध्यम से हमारा जो ऑक्सीजन है शरीर के कण कण में पहुँचता है। तो जितना ऑक्सीजन उतना शरीर स्वस्थ है। तो ये ऑक्सीजन आप लोग सोचो कि ये ऑक्सीजन में क्या है, यही तो प्राणवायु, ये अमृत है। ये उपनिषद में इसको ब्रह्म कहा गया है, ये वाइटल फोर्स। तो जितना हम लोग श्वास को भरते शरीर में अम्लजान प्रयोग जितना ज़्यादा रहेगा उतना शरीर स्वस्थ, बोलते ना हीलिंग होता है। तो जितना ऑक्सीजन आता है बॉडी को हीलिंग करते जाता है। तो क्या कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो जर्म है, जीवाणु है और बाहर के जीवाणु, प्राणायाम से वो जो जर्म है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हम लोग छोटेपन में ये सिखाया जाता है कि बाहर के जो जर्म है अंदर की जो, इसमें दोनों में क्या होता है कि लड़ाई होता है। तो अंदर की जर्म अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो बाहर का जर्म हम लोग खराब, तो बोलते हैं बाहर का जो संक्रमण रोग हमको नहीं है, तो इसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग। तो ये उदाहरण है जो हमारे गुरुदेव देते हैं कि 2 बच्चे भीगते हुए जाएंगे, एक को बुखार होता है, एक को बुखार नहीं। तो जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होता है इसको बुखार नहीं होता। तो यही हमारा इम्यूनिटी पावर है जिससे हमारे प्राणायाम से होते हैं। तो ये हुआ हमारा कपालभाति। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 बार, 10 मिनट में 600 और 15 मिनट में 900 बार। तो हम लोग जितने योग टीचर हैं 900 करने के टारगेट लगे, बाकी जो नए सीखेंगे पहले 5 मिनट से शुरुआत करेंगे। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्राणायाम कपालभाति। अब है हम लोग का तीसरा प्राणायाम जो प्रोटोकॉल के अनुसार नाड़ी शोधन। अब बाएं हाथ में ये एक मुद्रा है अपान मुद्रा, जिसमें बहुत प्रकार की बीमारी के लिए अपान मुद्रा है, हरिण जैसे। बाएं हाथ में ये मुद्रा करेंगे, दोनों मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठा, जिसको हम लोग का हमारा योग की भाषा में अंगुष्ठ, मध्यमा, अनामिका। इसको घुटने में रखेंगे और दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिना अंगूठा से दाहिना नाक बंद और बाएं से अभी लंबी सांस लेंगे, उंगली ऊपर की ओर बाएं से लंबी सांस लेंगे। फिर बीच 2 उंगली से बाएं नाक को बंद करके दाहिने से सांस को छोड़ेंगे, फिर दाहिने से सांस लेंगे और लंबी सांस लेना है, लंबी सांस। फिर बाएं से सांस को छोड़ेंगे और बाएं से लेना। बस लेना और छोड़ना ये पर्याप्त नहीं है, इसको लंबा जितना लेंगे उतना लाभ देगा, बिना लंबा लिए इस लाभ नहीं देगा। इसलिए जितनी लंबा लेंगे पूरा आपको छाती को फुलाएंगे, यहाँ पर जो लॉन्ग्स है लॉन्ग्स जितना एक्सपांड होगा उतना
ज़्यादा से ज़्यादा हो। बस बाबा जो बोलते हैं कि गहरा श्वास लेना सीखो। तो लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे तभी ना। इसको कहा जाता है अनुलोम विलोम। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस से इसको अनुलोम विलोम, अगर रोक के रखेंगे तो उसको बोलते हैं नाड़ी शोधन। अभी बाएं से लंबी सांस लीजिए एक बार। अब इसको रोकिए, रोकेंगे जब अपने मन में मंत्र का जप कर लीजिए, गायत्री मंत्र कोई भी मंत्र जप ले, तब तक सांस को रोकना है, फिर दाहिने से छोड़ना है। फिर दाहिने से लंबी सांस लेंगे, फिर सांस को रोक के रखेंगे, कोई भी मंत्र आप जप लीजिए, फिर बाएं से छोड़िए। तो ये हुआ हमारा नाड़ी शोधन। तो समय कम है इसीलिए हम लोग कम कर रहे हैं। इसको कम से कम आप 15 मिनट करेंगे तभी लाभ होगा। तो इससे लाभ क्या है आप करते रहिए, लाभ बताते हैं। ये प्राणायाम करने से आपके आगे से हमारे शरीर में कहा जाता है 72,72,10,210 नाड़ी की शोधन हो जाती है। तो ये नर्व में हमारा ब्लड सर्कुलेशन नसा से हो जाता है, तो हमारी नर्वस सिस्टम ठीक हो जाती है। लीवर का प्रॉब्लम नहीं होगी, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगी, लो ब्लड प्रेशर नहीं होगी, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की ब्लॉकेज नहीं होगी, नेत्र ज्योति इससे बढ़ेगी। हमारी जो सिर दर्द, आधा सिर दर्द, जो मूर्छा प्राण जो होते हैं और जो पैरालिसिस ऐसे असाध्य रोग भी नहीं होगी, क्योंकि पूरा शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से हो जाता है। और इससे मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। दाहिना मस्तिष्क, मतलब बाएं से जब सांस लेते हैं दाहिना मस्तिष्क एक्टिव होता है। तो दाहिना मस्तिष्क कहा जाता है कि शौर्य पराक्रम की कमी। तो ये प्राणायाम करेंगे तो हम लोग आपको का सबसे बड़ा लाभ होगा, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है। कभी भी दुख आने से आप पूरा टूट जाते हैं, तो ये प्राणायाम करेंगे तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। अब जब दाहिने से सांस लेंगे बाएं मस्तिष्क एक्टिव हो जाते हैं। बाएं बोलते हैं कि स्नेह श्रद्धा की कमी, तो जितने अच्छे गुण की विकसित होते हैं, तो मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है इससे। तो ये वो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब जब भी शेष करेंगे, इसका नियम है बाएं से सांस छोड़ के शेष करेंगे। अभी एक प्राणायाम है शीतली। अभी गर्मी का भी दिन है, तो शीतली प्राणायाम में शरीर के अंदर शीतलता आती है, इसमें उच्च रक्तचाप भी कम होते हैं, पीठ भी कम होती है और भूख प्यास भी लगती है, तो भूख प्यास भी ज़रा कम होती है। तो कैसा करना है, मुंह से जीभ को निकालना है, दोनों तरफ से मोड़ देना है। तो मुंह से सांस लेके नाक से छोड़ना है, मुंह से सांस। शीतली प्राणायाम। पूरा लंबा लेंगे तो शीतलता अनुभव करेंगे। शीतली प्राणायाम। अभी शेष प्राणायाम जो है भ्रामरी प्राणायाम। जो लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, जो पैर को रिलैक्स कर, जरा सा रिलैक्स कर दीजिए, पैर को लंबा कर दीजिए जरा सा। फिर अभी भ्रामरी करेंगे, फिर 3 बार ओम की ध्वनि, फिर 1 मिनट साइलेंस होगी। अभी फिर ये सब तरह की समाप्ति होगी। तो भ्रामरी कैसा करना है, अंगूठा से कान बंद, बोल देती हूँ उसके बाद करना। फिर 3 उंगली से आंखें बंद और पहला उंगली माथे पे। एक बार पोस्टर दिखा देती हूँ। तो ये बाहर से जो निकला इसको ऐसा बंद करेंगे कि बाहर के शब्द आपको सुनाई ना दे। तो 3 उंगली से आंखें बंद और पहला उंगली माथे पे, और लंबी सांस लेंगे। एक बार बोल देती हूँ फिर करना। और जब छोड़ेंगे, जो नए लोग हैं भ्रमर के जैसे गुंजन करना है। और जो पुराने हमारे जो साधक है, ओम का नाम, ओम मुंह खोल के करते हैं, ओम को मुंह बंद करके करते हैं। ओम जैसे एक बार कर देती हूँ, लंबी सांस लेंगे और करते समय एक बार मत कीजिए, फिर एक बार करेंगे कैसे, ऐसा जितना जोर से करेंगे, लंबा करेंगे, तभी आपको लाभ देगा। चलिए अभी 3 बार करना है। 3 बार करने के बाद हाथ नीचे करके 3 बार ओम करना है। बस कान बंद कीजिए, तीनों उंगली से आंखें बंद करना।
आंखें बंद। अब 1 ही मिनट हम लोग मौन होकर बैठेंगे। ध्यान, इसको बोलते हैं प्रणव। तो ध्यान का मतलब है मन को एक जगह केंद्रित करना। लेकिन आप जानते हैं मन इतना चंचल है, हम मन को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो जब ध्यान करेंगे, हमारी गुरुदेव बोलते हैं कि पहले एक आलम्बन ले लो, किसका सहायता, हेल्प ले लो। तो किसका आलम्बन ले? पहले हम लोग तो अपना की जो श्वास प्रश्वास जो क्रिया है उसको हम लोग देखेंगे। अगर वो नहीं हो सके तो आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान का स्वरूप गुण धाम को आप ध्यान कीजिए। तो ऐसे करने से धीरे धीरे ध्यान करने की अभ्यास बढ़ेगी। तो फिर हम लोग ओम की ध्यान, निराकार का ध्यान। लेकिन पहले हम लोग अपने आलम्बन लेंगे, किसी का भी, भगवान का या अपने श्वास का ध्यान देंगे। तो ध्यान में क्या लाभ होता है? मन शांत होता है, मन के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। हम लोग अभी जो भ्रामरी किए, नाड़ी शोधन किए, अभी जो प्रणव के, इससे हमारा स्ट्रेस डिप्रेशन भी कम हो जाता है। तो कैसे कम होता है? वो बाबा समझाते हैं कि जब आप शांत बैठोगे द रियलिटी ऑफ लाइफ आप समझ सकोगे कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ। ये जीवन का है कि हम कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। धीरे धीरे आपके जो अंदर की आवाज़ आप सुन पाओगे। कब सुनोगे? जब ऐसे साइलेंस बैठोगे। तो मन चंचल है, मैं बोली ना कि मन फिर इधर उधर चले जाता है। तो गुरुदेव बोलते हैं जो मन जो इधर उधर जा, उसमें भी लाभ है। कैसे लाभ है? आपको बहुत पुरानी बात याद आएगी, आपको अच्छा काम किए होंगे, किसकी सेवा किए होंगे, तो आपको प्रेरणा मिले कि हाँ ऐसा काम करना चाहिए। फिर आप कभी कुछ गलत काम भी किए होंगे, किसके थ्रू से उसको डांट भी दिए होंगे, तो आपको याद आएगा कि ये मेरा गलत काम था, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि सेल्फ रेक्टिफाई, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ रेक्टिफाई। तो कब होगा? अब जब शांत बैठेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान करना है। बस सबको डरते हैं ध्यान क्या है। तो ऐसे योग में ध्यान का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन। परमात्मा का मिलन जो ईश्वर हमको सृष्टि किए हैं उस पर को जानना, वही परमात्मा का मिलन। तो परमात्मा से कैसे कनेक्ट होंगे? भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, जप करेंगे, साइलेंस करेंगे, तो धीरे धीरे भगवान के पास हम लोग कनेक्ट होंगे। तो ध्यान में जैसे ओमकार का फिर धीरे धीरे हम लोग ध्यान कर बैठेंगे। जब शांत बैठेंगे, आलम्बन लेते लेते अभ्यास हो जाएगा। आंखें बंद। अब दोनों हथेली ऊपर लेंगे, दोनों हथेली को जोर से ढक्कन करके इसमें से गर्मी जाएगी। आँख दीजिए, आँख को। अब 1 मिनट का ओम का। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम
इसकी भी एक्सरसाइज फेस में छुरी आनी पड़ेगी। सिंहासन, मुंह को खोलते हुए जीभ को लंबा करेंगे और दोनों भ्रूणता के भी यहाँ दृष्टि रखेंगे। शांति पाठ करते हुए आप कोई भी जाएंगे नहीं, जलपान की व्यवस्था है और लास्ट में एक तो ग्रुप फोटो लेंगे। शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, वसुदेव शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। तो अभी एक ग्रुप फोटो ले लेंगे, तो सभी इधर आ जाइए, खड़े हो जाइए। यहाँ पर बैठ जाने से, खड़े होने से तो नहीं दिखेंगे, बैठ जाएंगे और उधर मुंडी कर लियो। तो समझते यार बोले यार पास के तो राजेश के बोलते दिया करता है समझ गुटेरो